हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 14 बस फॉर्म डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 113। चैप्टर 14 बसवाज फार्म पता है बच्चों आपको क्या होता है? फील्ड, खेत, जहाँ पे क्रॉप्स फसल्स उगाई जाती हैं। तो ये बसवा का फार्म है, खेत है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फील्ड में क्या क्या उगाया जाता है। आई एम बसवा, मैं बसवा हूँ, एक बॉय है। माई फादर इज़ ए फार्मर, वो कह रहा है कि मेरे जो पिता हैं वो क्या है, किसान। जैसे कि आपको पिक में दिखा रखा है, ये देखो, ये डिगिंग कर रहे हैं, मिट्टी को खोद रहे हैं। वी लिव इन वेलवानिका विलेज इन कर्नाटका स्टेट में वेलवानिका गांव में रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई का मंथ है, यानी कि पूरा समर सीजन है। लाइक एवरी ईयर, हर एक साल की तरह अप्पा, तो बासबा कह रहा है कि जो मेरे फादर हैं, इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड, खेत को तैयार करते हैं। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना। टू सो होता है बोना, द ओनियन क्रॉप, प्याज की फसल को बोने के लिए खेत को तैयार करते हैं। यानी कि पहले जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास, आप कोई फील्ड देखा होगा, कैसे जो धरती होती है, जो उनका फील्ड होता है, जो फार्म होता है, उसको तैयार किया जाता है, मिट्टी को लूज़ किया जाता है। देयर आर सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं टू बी डन एट दिस टाइम। जब हमने कोई क्रॉप उगानी है तो बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं उस टाइम। टू हेल्प हिम, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। आई टू गो टू द फील्ड विद अप्पा, मैं भी अपने अप्पा के साथ फील्ड जाता हूँ जब वो कोई क्रॉप लगाते हैं। इन लास्ट फ्यू डे, पिछले कुछ दिनों में, यानी कि लास्ट मीन्स जो बीत चुके हैं, अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंटी एंड आयरन रोड। एक खुंटी होती है, जैसे कि आपको इस पिक में दिखा रखी है, इससे क्या करते हैं, एक लोहे की रोड होती है। टू डिग द सॉइल, मिट्टी को खोदते हैं। लूजन इट, इसको थोड़ा लूज करते हैं। एंड मेक इट सॉफ्ट, और सॉफ्ट बनाते हैं। जैसे कि आप पानी डालते हो ना, तो थोड़ा सा मिट्टी को खोदते हो। जैसे आप घर में भी कोई प्लांट्स लगाते हो तो मिट्टी को थोड़ा सा लूज़ करते हो, तो वो पहले क्रॉप लगाने से पहले मिट्टी को सॉफ्ट कर रहे हैं। फाइंड आउट, आपने फाइंड आउट करना है। इन बासबाज एरियाज एंड इम्प्लीमेंट, जो बासबा है लड़का, उसके एरिया में एक इम्प्लीमेंट है जो कि आपको अभी पढ़ा है। खुंटी इज़ यूज टू लूजन द सॉइल, एक औजार है, यानी कि जो खेतों में यूज़ होता है, जिसका नाम है खुंटी। उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? मिट्टी को लूज़ करने के लिए। व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट, इसी प्रकार का इम्प्लीमेंट कॉल इन योर एरिया, कि आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं। इसको ड्रॉ करो एंड डिस्कस करो, ठीक है। तो आप लिखोगे आपके एरिया में इसको जो भी कहते हैं मिट्टी को वो करने के लिए, आप लिख सकते हो इन माई एरिया सच इम्प्लीमेंट इज कॉल्ड खुंटी, कि हाँ मेरे एरिया में भी इसको खुंटी ही बोलते हैं। क्या करता है ये? लूजन द सॉइल, मिट्टी को लूज़ कर देता है। तो बच्चों ये बिल्कुल इजी है, जैसे कि आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, ये इसकी वुड हो गई, और ये थोड़ी सी आगे इस तरह से बड़ी हुई है, और फिर इसको इस तरह से टेढ़ा सा आप बना सकते हो। ये हुई हमारी खुंटी, तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। फाइंड आउट फ्रॉम ए फार्मर, आपने पता करना है एक किसान से, या अपने एल्डर से इन योर फैमिली, जो आपकी फैमिली में बड़े हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर एरिया, अगर आप एक गांव में रहते हैं तो आपके एरिया में फील्ड है, तो वहाँ पे कौन कौन सी फसलें, तो आप बता सकते हो इन माई एरियाज क्रॉप्स ऑफ व्हीट, राइस, ग्राम, वेजिटेबल्स। कई लोग क्या करते हैं, जैसे बड़े बड़े जैसे विलेज में लोग हाउस ले लेते हैं, वहीं पे खेती करते हैं, तो अपनी काफ़ी फसलें वगैरह लगा सकते हैं। तो आप इसमें कुछ क्रॉप्स के नाम लिख सकते हो। आगे है टॉपिक सोइंग द सीड्स, अब क्या करते हैं, बीजों को बोना। सोइंग होता है बोना। दिस ईयर, इस साल, ऑल्सो माई फादर, मेरे पिताजी भी क्या कर रहे हैं, सो ऑनियन सीड्स इन द फील्ड, कि अपने खेत में क्या कर रहे हैं, प्याज के बीजों को उगा रहे हैं। आपको पता है कहीं तो प्लांट से ही हो जाते हैं, कोई पत्ती से हो जाता है, या कहीं बीजों से होते हैं पौधे, तो ये ऑनियन के सीड्स से क्या कर रहे हैं, ऑनियन लगा रहे हैं। द बुलक्स विल पुल द कुरीज एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड दैम, तो मेरे पापा ने, ये देखो आपको पिक में दिखा रखा है, आगे बैलगाड़ी है। पहले ऑल टाइम्स में क्या होता था, बैलगाड़ियों के पीछे ही ये हल लगा होता था, कुरी। तो बुलक जैसे जैसे आगे चलती थी, किसान पीछे पीछे चलता था, तो जो मिट्टी थी वो क्या हो जाती थी, लूज हो जाती थी। या देखो
कुरीज एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड देम, उनके पीछे पीछे चलते हैं। स्प्रिंकलिंग द सीड्स, और क्या करते हैं, बीज को जैसे जैसे मिट्टी लूज हो जाती है हम बीज को क्या करते हैं, स्प्रिंकलिंग होता है, बिखेरते जाते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस, मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है। जस्ट लाइक माई अप्पा, जैसे मेरे अप्पा करते हैं। बट अप्पा सेज डैड, पर अप्पा क्या कहते हैं, डैट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट ए रेगुलर डिस्टेंस, पर मेरे अप्पा कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि इसकी जो सीड्स हम स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं, तो उनकी राइट अमाउंट होनी चाहिए एट रेगुलर डिस्टेंस, एक डिस्टेंस होना चाहिए रेगुलर। जैसे ऐसे नहीं है एक ही जगह हमने काफ़ी बीज इस तरह गिर दिए, तो जिन बीजों से पौधे उगेंगे तो उनको डिस्टेंस नहीं मिल पाएगा उनको ग्रो होने में। तो हमें क्या है, एक रेगुलर डिस्टेंस से बीजों को बिखेरना चाहिए ताकि वो फील्ड में प्रॉपर हर एक प्लांट क्या कर सके, ग्रो कर सके। दिस इज़ नॉट सो ईजी, वो कहते हैं कि ये करना टू डू, ऐसा करना बिल्कुल ईजी नहीं होता। ही सेज डैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस, कि वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मतलब एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर हमें काफ़ी बीज नहीं गिरने चाहिए। आई मस्ट वेट टिल आई एम ए लिटिल ऑल्डर, कि तुम्हें अभी वेट करनी चाहिए क्योंकि तुम लिटिल ऑल्डर, बहुत छोटे हो। टू डू बी एबल टू दिस प्रॉपरली, कि ऐसा काम करने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। बट अदर वेज, कुछ और अदर वेज होंगे, ढंग होंगे, तरीके होंगे। कुड बी यूज टू प्लो द फील्ड्स, खेतों में हल चलाने के लिए। अब जैसे ये दिखा रखा है, अब आजकल क्या है, इस तरह के नहीं होते, वो ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टरों के पीछे ही वो इम्प्लीमेंट्स लगा होता है जिससे मिट्टी लूज होती जाती है और जो सीड्स होते हैं फिर वो फील्ड में क्या कर देते हैं, स्प्रिंकलिंग कर देते हैं। तो ट्रैक्टर या मशीनें इसमें होती हैं जो और तरीक़ों से क्या करते हैं, प्लोइंग द फील्ड्स कर देते हैं, हल चला जाते हैं। स्प्राउट्स अपीयर, अब क्या होते हैं, जब हम बीज कर देते हैं, जैसे हम वो एक दाल का करते हैं ना, उसके स्प्राउट्स 7 डेज़ या 10 डेज़ के बाद स्प्राउट्स निकल आते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे ही हम बीज बोते हैं तो कुछ देर बाद क्या हो जाते हैं, उनके अपीयर प्रकट हो जाते हैं, यानी कि उग आते हैं। इट इज़ नाउ 20 डेज, 20 दिनों के बाद सिंस द सीड वर सोन, बीज उग जाते हैं। द ओनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट्स, और उनके स्प्राउट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको इस फील्ड में दिखा रखा, बीज बोए थे, ये देखो छोटे छोटे प्लांट हो गए और उनके ध्यान से देखो ये स्प्राउट्स निकलने शुरू हो गए हैं। अलॉन्ग विद द ओनियन प्लांट्स, जैसे ही ओनियन प्लांट्स छोटे छोटे लगते हैं, साथ ही अलॉन्ग होता है, साथ ही वीड्स होता है, खरपतवार, जो हम कहते हैं ना, कई बार कोई हम प्लांट लगाते हैं उसके साथ आलतू फालतू जो घास होती है, हैव ऑल्सो कम अप, वीड्स ग्रो इन द फील्ड्स एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड, जो बिना उगाए ही उग जाती है, हमें उन्हें हटाना चाहिए। अप्पा सेज डैट वी मस्ट रिमूव द वीड्स सो डैट दे डू नॉट टेक अप ऑल द वाटर एंड फर्टिलाइज़र। अप्पा कहते हैं कि हमें इस वीड्स को हटा देना चाहिए, सो डैट, क्योंकि ऑल द वाटर, क्योंकि ये भी अब क्या लेंगे, प्लेस लेंगे इनको ग्रो करने में, तो जो हमने क्रॉप लगाई है उसको प्रॉपर वाटर और फर्टिलाइज़र जो हम खाद डालेंगे वो नहीं मिल पाएगी, इसलिए इसको रिमूव करना ज़रूरी है वीड्स को। इफ़ देयर आर टू मैनी वीड्स, कई बार बहुत सारे वीड्स उग जाते हैं, देन द ओनियन प्लांट विल नॉट बी हेल्दी, तो क्या होता है, जो ओनियन का प्लांट्स हमने ग्रो किया है वो पूरी तरह हेल्दी नहीं हो पाता। अम्मा, अंकल एंड आई, अम्मा, अंकल और मैं, वी ऑल हेल्प अप्पा, हम सभी क्या करते हैं, अप्पा की हेल्प करते हैं, टू टेक आउट द वीड्स, जो फालतू खरपतवार जो ग्रास लग जाती है उसको निकालने के लिए। आगे देखो टॉपिक क्या है, ग्रोइंग प्लांट्स। अब प्लांट्स को ग्रो करना है, जैसे कि ये बसबा दिखा रखा है हमने, ये अपने फील्ड में खड़ा है, ओनियन ये देखो छोटे छोटे ग्रो कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है, ये देखकर खुश हो रहा है, आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग, कि मैं बहुत खुश हूँ अपने प्लांट्स को ग्रो करता हुआ। दे आर टोल, भी इतने लंबे हो गए हैं, एनफ टू रीच माई नीज, मेरे घुटनों तक हो गए हैं, ये देखो आपको पिक में दिखा रखा है, इसके नी तक हो गए हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो, और जो इसके पत्ते हैं येलो होने शुरू हो गए, यानी कि फसल पकनी तैयार हो गई है। एंड ड्राई अप, और सूखनी शुरू हो गई है। दिस मीन्स, इसका मीन क्या है, अर्थ क्या है, डेट द ऑनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट, यानी कि प्याज बनने के लिए तैयार हैं। अब आपने क्या करना है, ड्रॉ एनी क्रॉप विच यू हैव सीन इन द फील्ड, आपने अपने आसपास कोई विलेज में, अपने घर के आसपास कोई फील्ड होगा, वहाँ पे क्रॉप देखी होगी, आप उसको ड्रॉ करोगे। तो ये मैंने लास्ट पेज में ड्रॉ की है, मैं आपको दिखा देती हूँ।
यू नो वाई, क्या तुम जानते हो वाई, क्यों जानते हो। एवरीवन एट होम, मेरे घर में हर कोई विल हैव टू वर्क, काम कर रहा है, टू टेक द ऑनियंस आउट, ताकि वो प्याज की फसल को आउट यानी कि निकाल सकें। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम, क्योंकि ऑनियन की जो क्रॉप है वो पककर तैयार हो गई है। राइट टाइम, यही सही समय है इसको करने का। इफ़ वी आर लेट, अगर हम लेट हो जाते हैं, द ऑनियन विल बी रोट इन द ग्राउंड इटसेल्फ, तो वो ग्राउंड में अपने आप रोट मीन्स खराब हो जाएगी अगर हम उसको नहीं काटेंगे। एंड ऑल आवर हार्ड वर्क विल बी वेस्टेड, और जो हमने सख्त मेहनत की है वो क्या हो जाएगी, हमारी वेस्ट चली जाएगी, व्यर्थ चली जाएगी। वास्पा हेल्प हिज फादर इन द फील्ड, वास्पा क्या कर रहा है, अपने फादर की फील्ड में हेल्प कर रहा है। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क, क्या आप भी अपने एल्डर्स की, जो आपकी फैमिली में होते हैं बड़े, उनकी हेल्प करते हो उनके काम में, जो भी वो काम करते हैं। बट डू यू हेल्प विद, तो आप कैसी हेल्प करते हो उनकी। येस आई हेल्प द एल्डर्स इन माई फैमिली इन देयर वर्क, उनके काम में हाँ हम अपने एल्डर्स की हेल्प करते हैं। आई हेल्प माई मदर टू क्लीन एंड अरेंज द हाउस, मैं अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ घर को साफ़ करने में और उसको अरेंज करने में। और फादर की क्या हेल्प करते हैं, वी हेल्प परचेजिंग द एसेंशियल, जो घर की फॉर आवर हाउस, जो हमारे घर की जरूरी चीज़ें होती हैं उनकी हेल्प परचेजिंग करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। डू यू इंजॉय डूइंग दिस वर्क, क्या आपको डैट वर्क, क्या आपको ऐसा करने में इंजॉय होता है, मज़ा आता है। यस आई लाइक टू डू दिस वर्क, हाँ कि हमें ये काम करना पसंद है। आगे देखो एक पिक दिखा रखी है, ये इसकी वास्बा की अम्मा है और आंटी है, ये वास्बा के अंकल और उसके अप्पा हैं जो क्रॉप को सैक्स में, बोरियों में भर रहे हैं और ये क्रॉप को काट रही है। एवरीवन एट होम, मेरे घर में हर कोई इज़ हैप्पी, बहुत खुश था, क्योंकि ये टाइम क्या था, दिस टाइम द ऑनियंस आर बिग, जो प्याज थे ऑनियंस की क्रॉप थी, बड़ी हो चुकी थी, एंड हेल्थी, और बिल्कुल अच्छी हेल्दी हुई थी। अम्मा एंड आंटी, ये देखो अम्मा और आंटी यूज़ द इलिग, क्या है एक ये भी इम्प्लीमेंट होता है टू कट द ड्राई लीफ, जिससे क्या होता है, ये जैसे कि आपको इस पेज में, इस पिक में दिखा रखा है, ये सूखे जो पत्ते होते हैं इसको कट कर दिया जाता है और क्रॉप, जो ऑनियन क्रॉप है वो अलग कर दी जाती है फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियंस के ऊपर से ये जो ड्राई लीव्स होते हैं उनको कट कर दिया जाता है। द इलिग इज़ टू शार्प, बहुत तीखा होता है। डैट यू हैव टू केयरफुल नॉट टू कट द फिंगर्स, तो इतना वो होता है शार्प जिससे आपको बड़े ध्यान से करना, क्योंकि इससे क्या हो जाती है, फिंगर भी कट हो सकती है। अप्पा एंड अंकल, अप्पा और अंकल फिल द सैक्स, बोरियां भरते हैं विद द ऑनियंस, जैसे कि आपको इस पिक में दिखा रखा है। ये देखो ये ऑनियंस की बोरियां भर रहे हैं। अप्पा विल टेक दैम इन ए ट्रक, फिर अप्पा इनको एक ट्रक में लेकर जाते हैं टू सेल, बेचने के लिए, इन द बिग मार्केट, बड़ी सारी मार्केट में बेचने के लिए। आगे देखो राइट आंसर इन योर नोटबुक, अब आपने अपनी नोटबुक में कुछ आंसर लिखने हैं। वाई इज वास्बा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डे, तो जो वास्बा था वो कुछ दिनों के लिए स्कूल अटेंड क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उनकी जो फसल थी ऑनियन क्रॉप वो तैयार हो चुकी थी। इज़ नॉट एबल टू, यहीं से लेंगे हम क्वेश्चन से, वास्बा इज़ नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज बिकॉज ही नीड्स टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड्स, क्योंकि वो अपने पापा की, अपने अप्पा की फील्ड में क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था, क्योंकि उनको ज़रूरत थी। आगे देखो आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस, क्या आपके घर के आसपास कोई और भी फील्ड है, व्हाट इज ग्रोन देम, वहाँ पे क्या उगाया जाता है, तो आप लिख दोगे येस देयर इज ए फील्ड नियर माई हाउस, वहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रोन की जाती हैं, जहाँ आप बीट राइस जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, वास्बास अप्पा टेक्स द ऑनियन टू द मार्केट इन ए ट्रक, तो वास्बा के जो अप्पा हैं मार्केट में जाते हैं, जैसे कि बताया ना जब सैक्स भर जाती हैं तो ट्रक में लेके जाते हैं बिग मार्केट में। तो सोचो हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी टेकन टू अनदर प्लेस, और कैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दूसरे प्लेस में लेकर जाते हैं इफ़ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स, अगर वहाँ पे प्रॉपर रोड्स नहीं है तो वो कैसे लेके जाएंगे, तो ये डिफ़िकल्ट होगा। तो पहले लोग क्या करते थे, ओल्डन डेज में, एनिसेंट टाइम में, पुराने समय में क्या होते थे, टू यूज़ टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू सच प्लेसेस बाय बुलक कार्ट्स, क्योंकि यही चलती थी, पेट्रोल और बिना डीजल के डोंकी को बोट्स के द्वारा चली जाती थी, या पुश कार्ट के द्वारा
या टेम्पू, ये तो बाद में आए हैं, ठीक है ना। व्हाट काइंड्स ऑफ व्हीकल आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो आपने बताना है अब कौन से व्हीकल्स यूज़ होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल लाने के लिए। तो यूजली क्या आप आजकल के टाइम में रिक्शा, ठेला, पुश कार्ट, जो स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं, टेम्पू, बड़े बड़े ट्रक, इनमें चली जाती हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल। अब ड्रॉ ए पिक्चर्स ऑफ वन ऑफ दिस व्हीकल इन योर नोटबुक। अब आपने अपनी नोटबुक में एक पिक्चर को ड्रॉ करना है व्हीकल्स की, जिसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल लेके जा सकते हो। तो ये मैंने ड्रॉ की है कुछ शेप से, तो ये मैंने रेक्टेंगल शेप से, ये व्हील है इसके, इस तरह से एक छोटा सा टेम्पू ड्रॉ किया है, आप भी ड्रॉ कर सकते हो। आगे देखो, फाइंड आउट एंड राइट। अब आपने फाइंड आउट करना है और लिखना है। गिवन हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स, कुछ टूल्स हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, औजार हैं, यूज्ड बाय बासबाज फैमिली, जो उसकी फैमिली के द्वारा यूज़ किए गए हैं। राइट द नेम्स ऑफ द इम्प्लीमेंट्स, आपने उन इम्प्लीमेंट्स के नाम लिखने हैं। ऑल्सो राइट व्हाट दीज आर कॉल्ड इन योर एरिया, और जो इम्प्लीमेंट्स यूज़ हुए हैं आपके एरिया में इनको किस नाम से बुलाया जाता है, व्हाट वर्क, और उनका क्या काम है, दे यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये पिक है, सबसे पहले हमने सबसे फर्स्ट पेज में ही देखा था। ये क्या है, प्लॉइंग द फील्ड, जिससे हल कहते हैं। और नेम इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में इसको क्या कहा है, कुरीज कहा गया है, KURIG, जिसको हल कहते हैं। और कई एरियाज में इसको कुदाल भी बोलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जो सॉइल होती है उसको लूज कर सकते हैं। प्लॉइंग द फील्ड, इसको आप कहते हो हल चलाने के काम आती है खेतों में, ठीक है। आगे देखो, दूसरी पिक दे रखी है। ये इसमें क्या किया था, इसमें हुआ था लूज द सॉइल, वो प्लॉइंग द फील्ड था, लूज द सॉइल, इससे मिट्टी को क्या किया था, उसने लूज किया था। इसको बोलते हैं खुंटी, और हमने भी इसको, जो आपने अगर आपने कुछ और सुना है तो आप वो भी नाम लिख सकते हो। इसको क्या कहते हैं, डिगिंग द लूजन द सॉइल, मिट्टी को लूज करने के लिए। अब ये क्या था, जो बहुत शार्प थी, जिसमें उसकी अम्मा और उसकी आंटी क्या कर रही थी, ड्राइड लीव्स को क्या कर रही थी, हटा रही थी ऑनियन से टॉप ऑफ द, तो इसको क्या बोलते हैं, इलिग। ये होती है दात्री, इससे साग वगैरह भी काटा जा सकता है, या सिकल कहते हैं कटिंग लीफी वेजिटेबल्स, जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उनके काटने के काम आता है। मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं एक क्रॉप्स को उगाने की जब ज़रूरत होती है। लुक एट द पिक्चर, आपने इन पिक्चर्स को देखना है और मार्क करना है इन द करेक्ट ऑर्डर। तो कुछ पिक दी गई हैं, 6 पिक, आपने इनको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो मैंने ये करके दे लिया। पहले उसको वो क्या करते हैं, लूजिंग द सॉइल, मिट्टी को लूज करते हैं। उसके बाद सोइंग द सीड्स, स्प्रिंकल करते हैं, बीजों को बिखेरते हैं। फिर मूविंग बीड्स, जैसे ही थोड़ी सी फसल उगाती है तो जो फालतू की खरपतवार, जो ग्रास होती है वो लग जाती है, तो उनको रिमूव करना होता है। फिर कटिंग लार्ज प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स को कट करना होता है। फिर टेकिंग ऑनियंस कट, फिर उसके बाद ये देखो जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो वो कटिंग के लिए हो जाती है। फिर इसने क्या किया, देखो सैक्स, बोरियों में पैक करना शुरू कर दिया, पैकिंग ऑनियंस इन सैक्स। आगे देखो, फाइंड आउट अबाउट ए क्रॉप डैट इज़ ग्रोन इन ये एरिया, आपके एरिया में अगर कोई फसल उगाई जाती है तो आप फाइंड आउट करोगे। ऑल्सो फाइंड आउट द स्टेप्स डैट आर पार्ट ऑफ द वर्क, और आपने कौन कौन से स्टेप, जैसे कि इसमें बताया गया है कि सबसे पहले वही स्टेप आप लिखोगे, नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही लिख दोगे। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक, तो आप लिखोगे कि आपके एरिया में बीट, राइस, वेजिटेबल, ज़्यादातर लोग क्या बोते हैं, वेजिटेबल्स बोते हैं। तो ये मैंने कुछ इस तरह से फसल ड्रॉ की है, जैसे आप भी ड्रॉ कर सकते हो। ये जैसे आगे उसके बीट के दाने होते हैं, तो आप अपनी नोटबुक में या बुक में इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।